कुछ भी रहा हो, मेरे भैया ने तो मुझे बहुत गंदा गंदा कहा। मैंने इतना सहा कि मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 5-5 दिन तक बिना अन्न और बिना जल के रही थी। लेकिन मैंने बिहारी जी को अपना सर्वस्व माना। मैंने कोई बात नहीं, यदि तेरे खातिर यदि शरीर भी चला जाए ना तो मुझे गम नहीं है, लेकिन अब ये चाहती हूँ कि अब मेरे प्राण, बस मेरी एक ही अंतिम इच्छा रह गई है और कुछ इच्छा नहीं रही। मैं उनसे हर वक्त ये कहती हूँ कि यदि मेरे प्राण में निकले ना तो हे राधा रानी, तो तेरी चौखट पे, बिहारी जी की चौखट पे निकले, और मुझे संभालने वाला कोई नहीं हो तेरे अलावा। बस मेरी अंतिम इच्छा ये रह गई है, और ये चाहती हूँ इसी का नाम लेते लेते इस ब्रज में, इस ब्रज की धूल में चली जाऊँ। बाकी मेरे अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं रही। लेकिन दुख इस चीज़ का भी है, और ये विश्वास भी, दुख है तो विश्वास भी है। दुख ये है कि आज मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपना स्थान यहाँ ढूंढ सकूँ। आज का माहौल इतना ख़राब है कि यहाँ पे कहीं रहना भी मुश्किल हो चुका है, और मुझे कोई ऐसा स्थान मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अंदर से विश्वास आता है कि ठाकुर जी आएंगे, मेरे बिहारी जी, राधा रानी आएंगी और किसी न किसी रूप में सहायता करेंगी। उसका मैं इंतजार कर रही हूँ। जब होगा, हाथ मैंने उनके लिए खड़े कर दिए, बस उन्हीं पे हूँ डिपेंड। लेकिन यह है कि मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। घर में खूब गंदा, जितना गंदा बोल सकते हैं ना। मेरे को डायन भी कहा गया, कभी कहते हैं मीरा बनती है, कभी मतलब ऐसे शब्द कह गए कि गलत गलत शब्द मैं यूज अपने मुखारबिन से नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने कहा बिहारी जी मुझे नहीं, ये सब तुम्हें कहा जा रहा है, क्योंकि मैं तेरी हूँ और तुम मेरा, अन्यत्र मैं कुछ नहीं जानती। बस ये, यदि यहाँ ब्रजमंडल के लोग यदि मुझे कुछ कहेंगे भी ना, तो मैं आज भी सत्य बताती हूँ, उसका ठाकुर जी के प्रसाद समझ के झोली फैला के स्वीकार करूँगी। मेरे को अभी भी कोई कष्ट नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं मानूंगी। ये मेरा पहले भी बोला था, अभी भी मैं यही बोल रही हूँ। चलो, वो आप नहीं माने कोई बात नहीं, आप तो वहाँ के बिहारी जी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आपको सर्वत्र बाकी बिहारी जी के लिए आपने बिल्कुल पूरी तरह से, आगे जो भी कठिनाई आए हैं वो आपको वो तुच्छ लगेंगे, कठिनाई कोई साधारण हमें आपको नहीं आनंद लगेगी। आ रहा है इस, जो आप बता रहे हो ना कि किसी ने मुझे अनर्गल कुछ बोला, या इसमें मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि कहा भी गया है, जब तक संत की हो ही नहीं हासी, तब तक बात बने नहीं साची। तो कोई बात नहीं, जब जब प्रभु का मिलन का समय होता है ना, तो ये कीचड़ उछाली जाती हैं। कुछ समय वाल पहले आपने देखा होगा, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, परम पूजनीय है जिनको मैं अपने, हालांकि मैंने दीक्षा ग्रहण नहीं करी, लेकिन भाव से भी अपना गुरु ही मानती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी को, है ना। उनके जो स्वयं राधा में है, जिनके ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, तो मैं तो एक रेंगता हुआ कीड़ा हूँ। मैं कौन होती हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यदि ये ब्रज के लोग या अन्यत्र भी कोई मुझे कुछ कहेगा ना, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई क्रोध, कुछ भी भावना नहीं है। और ये कठिनाई तो आती है, आएंगी तो ही तो आनंद है। लगन कब लगेगी? तभी लगेगी ना। संत की तो खैर हमेशा ही रहती है ठाकुर जी से लगन, लेकिन और ज़्यादा जब पीड़ा, जब ये आएंगी तभी तो अच्छा लगे ना, कि और पुकारेंगे हम। तो हमें कोई चिंता नहीं है। आप भी ऐसा विचार त्याग दो कि भी हमें किसी ने कुछ कहा, नहीं। मेरे से कोई पूछेगा उसने कुछ कहा या किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, मैं कहा नहीं, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सब ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, हरी इच्छा और हरी कृपा है। मैं इसी को अपना सब कुछ मानती हूँ। आप मुझे बार बार में कहेंगे तब भी मैं कहूँगी हरी इच्छा है, कुछ प्राप्त होगा तो ये हरी कृपा है मेरे लिए, अन्यत्र कुछ भी नहीं। मैं भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कराता हूँ, वृंदावन में जाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैंने बहुत सी जगह कुछ लोगों को मतलब उनके बारे में गलत बातें करते हुए सुना है, देखा भी है। तो भगवान जी को भी, ठाकुर जी को भी कुछ लोग हजारों में दो चार ऐसे उनको भी गालियाँ देते हैं। साधु संतों को तो देते ही हैं, और उनको भी गालियाँ देते हैं। देखो, ये क्या है कि जब अपना, जब अंत समय आता है ना, जब विपरीत, तो पहले मति भ्रष्ट हो जाती है इंसान की, कि जो ऐसी अनर्गल बातें संत समाज के प्रति वो कर जाते हैं। जबकि ऐसा बोलना ये सर्वथा अनुचित है। और ऐसा बोलकर कि वो अपने आप के अपनी करनी है, अपनी अपनी करनी, जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल प्राप्त हो जाएगा। अब संतों के लिए कुछ कहना, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये मत सोचो कि हर जगह विभीषण तो मंत्रा भी आपको मिलेगी, है ना। तो मंत्रा भी राक्षस भी हैं तो देवता भी हैं। अब इन्हीं की आप क्या बात कर रहे हो महाराज जी के विषय में? अन्य इतने साधु संत हुए हैं जिनको किस किस ने, लेकिन संत एक, वो सूर्य के पीछे चढ़ाओ वो रोशनी उतनी ही देगा, है ना। ये तो हमारे ऊपर है और आपके ऊपर है कि हम उनसे क्या लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते। तो ये तो चलता रहता है। कब कब नहीं हुई बेइज्जती? मीरा की क्या नहीं हुई थी? भक्ति प्रहलाद के साथ क्या नहीं होता? ध्रुव के साथ क्या नहीं हुआ था? उनके सबके साथ अनादि जितने भगवान के भक्त हुए सबको आपने सुना है, समझा है। तो हम कौन होते हैं?
हम कौन होते हैं। और लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि जो प्रेमानंद जी गुरु जी के विषय में आप बोल रहे हैं, उनके विषय में जैसे अनर्गल इतना बोलना, ये सर्वथा अनुचित है। संत के विषय में ऐसा बोलना, सबको विनाश को बुलाना है अपने सामने, और ऐसे व्यक्ति का विनाश निश्चित है, क्योंकि ये गलत है। मैं क्योंकि संत, मैं ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जहाँ संत मेरे पग तने तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं रहूं कबो न छोड़ो साथ। और जब भजन में बात है, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भक्तन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, स्वयं नारायण भगवान ने भी कहा है। लेकिन आज ये कलयुग है, कलयुग में तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन संतों के ऊपर किसी प्रकार कीचड़ नहीं लगा। जैसे कमल होता है ना, वो उत्पत्ति कीचड़ से ही होती है, लेकिन कीचड़ से होने के बाद कीचड़ का दाग नहीं होता है, अन्यत्र चढ़ता है तो भगवान के चरणों में जाता है। तो संत भी वैसा ही होता है, संसार में जरूर होता है, लेकिन संसार में रह करके भी संसार से अलग होता है। तो संसार कितने कीचड़ उछाले क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके लिए तो उसका संसार उसका भगवान होता है। आज गुरु जी की बात करते हो, प्रेमानंद जी गुरु जी की बात करते हो, उनका संसार राधा में समाहित है, राधा रानी में समाहित है। आप उनसे जब जब देखोगे राधा 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 राधा, तो जो व्यक्ति चाहे ना तो उनके दर्शन मात्र से तर जाएगा। लेकिन क्या करे, जो नाली का कीड़ा नाली में रहेगा तो वो ऐसे हरकतें करेगा नहीं। जिसको तरना है वो तर जाएगा, और जिसको रहना है वो रह जाएगा। हर कोई तो जाता नहीं, हर कोई तो नहीं, सारा संसार तो तर नहीं जाएगा, है ना। तो ये तो अपनी अपनी बात है, कहते रहो। प्रेमानंद महाराज जी के दोनों किडनियाँ खराब हैं, सुना है, देखा तो नहीं है, फिर भी लाखों लोग आते हैं उनके महाराज जी के दर्शनों के लिए। वृंदावन हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं रोजाना। मैं भी दर्शन करता हूँ, जाता हूँ। और उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनकी दोनों किडनी के बारे में जो कहा जा रहा है तो सत्य, यदि वो अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं तो, क्योंकि मैंने भी उनके केवल एक बार दर्शन प्राप्त किए थे, उसके बाद मैंने दर्शन नहीं लिए उनके। तो लेकिन वो बोल रहे हैं तो ये बात सच्चे, संत की वाणी का मतलब गलत क्यों माना जाता है? पहली बात तो ये भी गलत है। और ये राधा रानी के ऊपर इतनी विशेष कृपा है ना, कि जिसकी वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है। यदि प्रभु चाहे वो जो कुछ कर सकते हैं। अब इसको संसार झूठ माने तो ये तो संसार सागर है। अब ये कहते हैं ना, उस सागर में से कई लोग मोती ढूंढते हैं तो कोई मछलियाँ निकालते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप उसमें क्या ढूंढते हो। तो ये संसार, ये एक संत होते हैं, हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। लोग कीचड़ उछालते हैं उछालें, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सदा पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। मैंने गुरुदक्षा भले ही उनसे ग्रहण नहीं करी, लेकिन भाव से मानसिक रूप से अपना गुरु बनाया। हालांकि मैं अपने गुरु से दीक्षित हूँ, जो मेरे जयपुर टोंक फाटक में विराजते हैं मेरे गुरु, है ना। लेकिन मैंने उनको भी अपना गुरु ही स्वीकार किया है। लोग कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सबसे बड़े संत के भक्ति की एक ही पहचान होते है कि चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन वो डिगता नहीं है। सत्य की नाव डगमगाती है, लेकिन कभी डूबी नहीं है। जीत तो सत्य की होगी। लोगों के कहने से क्या है, तो आज कह रहे हैं, अभी आप क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर में फिर और कुछ कहना शुरू कर देंगे, तो क्या हम विचलित हो जाएंगे? हमें विचलित नहीं होना है। हमारा रास्ता तो रमता जोगी है, आज यहाँ है वहाँ है। हमने, क्योंकि हमें तो अपना राधा नाम जपना है, जहाँ जपना है वहाँ जप लेंगे। संसार से क्या करना, लोगों से हमें क्या करना। रिश्ता है ठाकुर जी, संसार से थोड़ी ना है। बस हमसे, हमारा तो इतना सा है, ठीक है आप आए तो राधे राधे, अन्य क्यों आए तो राधे राधे। जो सेवा बन सकती है वो कर सकते हैं, बाकी संत की झोली में तो कुछ होता नहीं है। एक राधा नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम के अलावा चाहेंगे जो हमारे पास सामने आएगा सत्संग सुना देंगे, राधा नाम कीर्तन सुना देंगे, यही संभव है। बाकी तो करनी जैसे करोगे वैसे ही फल भोगोगे, ये सबका है। तो दीदी, आपने जो अपना जीवन परिचय दिया और जो अपने भक्ति भाव में लीन में हो गई पूरी तरह से, मैं आपको बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के दर्शन, आप ऐसे साधु के दर्शन कराए जो पूर्णतः अपने बाकी बिहारी जी भक्ति लीन हो गई। अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, घर बार को भी, दौलत पैसा सबको छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दिया। इसके ऐसे महान संत, साधु संत जो भी साध्वी हैं, वैसे मैंने आज तक कोई देखा नहीं है। और ऐसे सच्चे मन से जो आपने बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया, और जो कठिनाई भी आई थी और वहाँ के भाई जी ने और साथ दिया है किसी ना किसी रूप में। तो मैं और भी आप आपसे यदि मुझे बताना कहें ना, चाहें। तो आज मैं सब बताती हूँ कि यदि कोई प्रमाणिक तौर पर माने तो, यदि माने ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे जो सामने जो बाकी बिहारी जी और राधा रानी के आशीर्वाद के रूप में जो प्राप्त हुआ ना, वो जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई, वो उनका नाम प्राप्त हुआ। कि आज भी जब मैं, मेरे माँ बाप, मेरे भैया सब मेरे को मिल करके ऐसे गंदा गंदा बोलते थे, तो मेरी बड़ी इच्छा, मेरा क्या है, जो नाम है डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है ना, आधार कार्ड में जब मैं पढ़ाई करती थी डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा नाम है, तो अन्नू शर्मा मेरा नाम है। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा नाम कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन मेरा नाम बिगाड़ बिगाड़ के जो भी बोलते थे, अन्नू शर्मा नाम? अन्नू शर्मा मेरा नाम है।
लेकिन मुझे जैसे कि कुछ भी बोला जाता था, अनर्गल गंदे शब्द बोला जाए, अमर्यादित शब्दों से, मुझे मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन गंदे गंदे शब्द मेरे भैया मुझे बोला करते थे। मैं रोया करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं वृंदावन आई ना, तब मेरी निधि वन की बातें, तब भी मैं बहुत रो रही थी। राधा रानी दरबार में गई, बहुत रोई कि माँ मेरा नाम क्या ऐसे ही लोग बिगाड़ते रहेंगे कि कम कोई मेरा है भी कि नहीं, कि तुम तो मेरी माँ हो ना, तो क्या तुम मेरा नामकरण नहीं करोगी। बस ये भाव मेरे जागृत थे। तुलसा विवाह का समय था और रात्रि के समय पे तो मैं ऐसे बैठी हुई थी। उस टाइम भी बात यह है, एकादशी थी, हाँ उस समय भी एकादशी थी, रात्रि का समय था। लोग कहने लगे कि आप है ना कुछ नहीं खाते हो, फलाहार तो ले लो। मैंने लेके तो रख लिया, लेकिन मैंने खाया नहीं। मैं कि ये लोग परेशान करेंगे, मना करूँगी तो मैंने लेके रख लिया। सभी लोग अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए, लेकिन मैं वहाँ बैठी रही। और तुलसा जी का और ठाकुर जी का मंदिर था, मैं समय पे मैं बैठी रही और रात्रि जागरण करने लगी। ना जाने मुझे क्या हुआ, अचानक सुबह, अभी भी मुझे याद है कि मैंने दिए में घी डाला था और मैं भगवान का ध्यान कर रही थी। ना जाने कभी आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं, पहली बार मेरी लाइफ में हुआ कि मुझे मतलब भगवान के भजन में हल्का झटका सा नींद का आया, जैसे नींद आई हो। और उसमें क्या हुआ, बस मुझे मतलब मैं चेत जगी हुई भी हूँ और सोई हुई हूँ, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा जैसे सूर्य के प्रकाश जैसे प्रतिबिंब है ना, एकदम मेरे सामने प्रकट हुआ है। तो जब भगवान, तो मैं डर गई हूँ, लेकिन सामने से मुझे एकदम से उसमें जैसे एक दिव्य शक्ति प्रकट रूप में दिखी, जैसे मैं बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन हुए। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, केवल मैंने जैसे ही देखा ना, मैंने कहा, बस एक शब्द निकला, मैंने कहा माँ तुम आ गई, ऐसे कहा। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ब्रज वृंदा किशोरी। मैंने कहा ब्रज वृंदा किशोरी, मैंने कहा ये क्या। फिर दूसरे वो मतलब छवि मेरे सामने से हट गई, राधा रानी भी नहीं दिख रही है, बिहारी जी भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो नाम उस ऐसे जो बॉल होती है ना, इस टाइप की, उसमें जैसे सूर्य जैसे प्रकाश निकल, उसमें वो नाम गूंज रहा है मेरे लिए कि ब्रज वृंदा किशोरी, ब्रज वृंदा किशोरी। 3 बार उन्होंने बोला। मैंने कहा मेरे को ब्रज वृंदा किशोरी, मैंने कहा मैं ब्रज वृंदा किशोरी, मैंने ऐसे 3 बार मैंने भी उनको बोला। तो जब जाने लगा ना वो प्रकाश ऐसे मेरी आंखों से, तो उसमें मुझे ऐसा लगा बिहारी जी दिखे। मैंने जैसे मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा आप जा रहे हैं, ऐसे करते जब मैं चिल्लाई हूँ ना, तो मेरी आंखें खुल गई, देखा तो मतलब ये देखो कि उस समय 4 बज चुके थे। मैं उठी, मैंने कहा ब्रेक, फिर मुझे ना जाने कि एकदम से भाव आया। मैंने कहा मैं कहती थी कि मेरा नाम रखने वाला कोई है ही नहीं। तब से मैंने अपना नाम ब्रजवृंदा किशोरी ही कर लिया। अभी भी मेरा भगवत नेम ब्रजवृंदा किशोरी ही है। तब से मेरा नाम ये ब्रजवृंदा किशोरी है। तो मुझे आज इतनी प्रसन्नता है कि मुझे अन्य कुछ नहीं तो, लेकिन उस प्रसाद रूप में जो प्राप्त हुआ ना, जब मैं इस नाम को स्वयं में कभी स्मरण करती हूँ ब्रजवृंदा किशोरी, तो मुझे वही छवि वापस, वही सपना याद आ जाता है। तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहारी जी मेरे साथ हैं। और बस ये है कि चाहे कुछ भी मेरे सामने चैलेंज आ जाए ना, चाहे मुझे क्यों ना कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं राधा रानी का दरबार, अपने प्रभु बांके बिहारी के दरबार को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे हृदय में है, ये मेरा संकल्प है। चाहे मेरे माता पिता कितना प्रयास करें, लाख प्रयास करें, चाहे क्यों ना मुझे घर से बाहर निकाल दें, मुझे सब कुछ मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने ये मुझे कहा था कि उनको छोड़ दे, तो तेरे लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तू चाहेगी मकान देंगे, तू चाहेगी जो तेरे को सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये सब नहीं। मैंने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन अपने प्रभु को ही नहीं छोड़, संसार छोड़ने को तैयार, संसार में रहकर संसार त्याग दिया, लेकिन और हकीकत में ये मैं अभी किसी घर भी नहीं जाती ना, मेरे को जाना अच्छा लगता है। ये है कि हाँ, कि बस जैसे प्रेमानंद जी गुरु जी दर्शन करने गई थी, बहुत अच्छा लगा। और आज भी यही हो गया है कि आपने मुझे यहाँ पे भी देखा होगा, अन्यत्र कहीं मैं ना तो जल लेती हूँ ना, हाँ लेकिन संत आश्रम में ऐसी जगह चली जाती हूँ तो वहाँ का जल हो चाहे प्रसादी हो, उसको कभी त्यागती भी नहीं, अन्यत्र मैं कहीं लेती नहीं। ये मेरे भाव हमेशा बने रहे। अब दोबारा पर घर नहीं जाना चाहोगे? घर कैसा घर, अब तो घर ये रहा ना, जब घर त्याग दिया जिस चीज, हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे दुश्मन हो गए, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं ये नहीं कहूँगी वो मेरे दुश्मन नहीं है, माता पिता है मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मैंने पीड़ा सही, बस एक ही चीज़ गलत लगी, जब बच्चा चोरी करता है, डकैती करता है, गलत रास्ते पर चल जाता है, तो उन माँ बाप से हम जब कुछ कहते हैं तो कहते हैं क्या करें, उसकी किस्मत में था, उसे किस्मत का नाम देते हैं। लेकिन जब बच्चा यदि भगवत राग मार्ग पर चलना चाहता है, तब उसे किस्मत का नाम क्यों नहीं देते, तब क्यों उसको रोका जाता है, ये मेरी आज तक समझ नहीं बैठा है ना। तो ये है कि फिर ऐसी जगह जाके क्या करें कि मैंने कुछ मांगा तो नहीं, मैंने तो यही तो कहा कि मुझे केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, मैं उन्हीं को चाहती हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है। तो उसमें मुझे जैसे इतना गंदा गंदा बोला गया, मेरा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, मैं ना जाने कैसे मैंने अपनी एमएड करी उसमें, हाँ मेरा सहयोग मेरे गुरु का रहा था, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा बेटा मैं हूँ ना, मैं कुछ मर थोड़ी नहीं गया हूँ, तो मुझसे बोल, मैं तेरा पूरा सहयोग करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी मेरे गुरुदेव और मेरे ये गोविंद, इन्होंने मेरी सहायता करी थी, जिससे मैं इतनी आगे निकल गई।
और अब कैसा घर कैसा, ठीक है, यदि उनकी कोई इच्छा है, यदि मेरे से कहते हैं तो मैं मना भी नहीं करती, कुछ गलत नहीं बोलती, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं घर जाऊं कि मुझे उनकी याद आ रही है या मुझे उनसे कुछ चाहिए। अब चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी को जो ज़रूरत थी ना वो मुझे प्राप्त हो गया, मेरा मेरा ठाकुर, मुझे मेरे बिहारी जी, मुझे इच्छा लालसा ही नहीं रही कोई चीज़ की, बस ठीक है, रह रहे हैं, क्या करना है, हेलो, इसके लिए मैंने दीदी के साथ भी दीदी हैं, इनके आपको जो जीवन परिचय था तो सब कुछ छोड़ दिया बाकी बिहारी जी के लिए। ये सब अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनाया, और मैं ऐसे इसी प्रकार से अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। राधे राधे। राधे राधे माता जी। हम क्लिप दोबारा कर, तो हमारे मंदिर पे जो दीदी आई हैं, साध्वी दीदी, जो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपने माँ बाप, नौकरी, सब धन दौलत को छोड़ दिया, हमारे गांव के मंदिर पे राधा कृष्ण पे आई हैं। तो आप इनके दीदी के बारे में, साध्वी दीदी के बारे में क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? यूँ ही कहेंगे बेचारी प्यारी जी इनके मानती हैं, इनके ऊपर सब कुछ छोड़ दियो, आप खुश हैं यहाँ आने से? खुश हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं, मतलब और भी बताएं माता दीदी के बारे में। यूँ ही कहना चाहती हैं, यहाँ रैया में तो और भी बढ़िया है। अब ये दीदी यहीं रहेंगी या जाना चाहेंगी? अब ये जावे ही कह रही है वैसे तो। हेलो, वैसे अब इन्होंने बांके बिहारी जी की समर्पित कर दिया अपने आप को, सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल भक्ति में नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, न माँ बाप, ना पैसा, ना नौकरी, छोड़ दी सब कुछ। ऐसे ऐसे जो संत हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो सब कुछ छोड़ के यहाँ ब्रज में आए हुए हैं, और ये पूरा जीवन ही ठाकुर जी के लिए, बांके बिहारी जी के लिए समर्पित कर दिया। तो इससे आप दीदी से खुश हैं? खुश हैं हम तो। चलो अच्छी बात है, खुश हैं। हाँ माता जी। तो प्यार दोस्तों, प्यार मित्रों, मैं हूँ हरगोविंद। राधे राधे। हमारे गांव में जो गाँव छरौरा, यहाँ मथुरा जिला यूपी में दीदी आई हैं, और उन्होंने यहाँ पर हर मंदिर पर उन्होंने अपनी जीवन परिचय दिया, कितना अच्छी तरह से जीवन परिचय दिया उन्होंने, अपने भक्ति में लीन हुए, बांके बिहारी जी ही सब कुछ मांग लिया उनसे भी, मतलब शादी कल एक तरह की, और अपने माँ बाप को छोड़ दिया। मैं ऐसे ऐसे साध्वी दीदी को हृदय से नमन करता हूँ, और ऐसे ही संत हमेशा खुश रहें, ठाकुर जी उनको पूरी तरह से अपने बढ़िया तरह से रखे और सुख शांति रखे। जय राधे राधे।